सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित वन लाइनर कविता संख्या 11 देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान और आज राजनीति विज्ञान में हम देखेंगे वन लाइनर कविता संख्या 11। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों, आज की हमारी कविता का पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब पारित किया गया? यानी आपको बताना है कि भारत का संविधान कब पारित किया गया। यहाँ पर लागू हुआ नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि भारत का संविधान कब पारित किया गया। तो देखिए विद्यार्थियों, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित किया गया भारत का संविधान। तो देखिए विद्यार्थियों, 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो यानी हमारे देश में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस, तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रस्तावित किया गया था और लागू कब किया गया था? लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, है ना। तो इस प्रकार से भारत का संविधान कब पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 को। हाँ तो विद्यार्थियों, आज की कविता का अगला प्रश्न है, भारत देश ने लोकतंत्र की कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया? यानी हमने आजादी के बाद जब हमारे देश में संविधान लागू किया गया, उसमें हमने कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया? तो उत्तर हो जाएगा, हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया? संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया। कई देशों में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भी प्रचलित है, लेकिन हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। हाँ तो विद्यार्थियों, आज की कविता का अगला प्रश्न है, किसने दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था, जो भारत के संविधान की उद्देशिका का आधार बना? तो किसने दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था, जो भारत संविधान की उद्देशिका का आधार बना? तो उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो किसने प्रस्तावित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और यह उद्देश्य प्रस्ताव जनवरी 1947 को पारित किया गया। कब पारित किया गया? जनवरी 1947 को पारित किया गया। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो यानी एक प्रश्न तो यह बनता है कि किसके नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब अगला प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 सितंबर 1946 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946 को किया गया था। तो देखिए विद्यार्थियों, भारत की संविधान सभा द्वारा संविधान बनाने तक, यानी जब तक नया संविधान नहीं बनता तब तक वर्ष 1935 के भारत सरकार के नियम को संशोधित करके भारत का अंतरिम संविधान बनाया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसको संशोधित करके अंतरिम सरकार के लिए एक अंतरिम संविधान बनाया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946 को किया गया। हाँ तो विद्यार्थियों, आज के उसका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो हमारे देश में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कौन से देश के संविधान से ली गई है? तो उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो हमारे देश में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। हाँ तो विद्यार्थियों, इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं?
तो इसका उत्तर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से दिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से दिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक, 36 से 51 तक और भाग संख्या 4 में निहित है। तो आपको बताना है कि अनुच्छेद 36 से 51 तक भारतीय संविधान में निहित भाग संख्या 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए? उत्तर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महान्यायवादी। कौन होता है? महान्यायवादी भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी होता है। तो देखिए विद्यार्थियों, अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत? 76 के तहत की जाती है। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है, लोकसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? यानी लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? लोकसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? तो उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति महोदय हैं, वो लोकसभा को भंग करने में सक्षम होते हैं। कौन है? राष्ट्रपति। देखिए विद्यार्थियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(2) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(2) के अनुसार राष्ट्रपति है वो लोकसभा को भंग करने में सक्षम है। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का उसका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा न्यायपालिका को। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? न्यायपालिका को भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद हैं वो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद है शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 23 व अनुच्छेद 24। तो देखिए विद्यार्थियों, अनुच्छेद 23 मानव तस्करी तथा जबरन श्रम को निषेध मानता है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 24 है वो बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। तो अनुच्छेद 23 मानव तस्करी तथा जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है और अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर प्रतिबंध से संबंधित है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23 व 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने राजनीतिक विज्ञान से संबंधित कविज देखी। आगे आने वाली वीडियो में इसी प्रकार से हम राजनीतिक विज्ञान संबंधित देखते रहेंगे। आप भी अपने इसी यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने में धन्यवाद।